बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन एंड पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने की रेसिपी। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। मैंने ये 6 स्मॉल साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अगर आप मीडियम साइज़ के आलू लें तो फिर आप 3 भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेके उसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया था और उसके बाद फिर उसको मैंने श्रेड कर लिया था। तो आलू हमारे जो हैं वो मैश हो चुके हैं, तो अब मैं इनके अंदर डालूँगी चिकन। ये तकरीबन 1 कप के जितना चिकन है। और इसके बाद इसमें जाएगी ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर बारीक काट दी थी, वो भी इसमें जाएंगी। और फिर इसमें जाएगा हरा धनिया और पुदीना, ये भी मैंने बारीक काट लिया था। और ये आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आप फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं, मैं बाज़ार का डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून के जितना लाल मिर्चों का पाउडर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वन टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और 1 टीस्पून के जितनी ही मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें, काली मिर्चों का पाउडर। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के जितनी अजवाइन। उसको आप हाथों में लेके इस तरह थोड़ा सा मसल के डाल दें। ये हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे जो आलूओं का बादीपन होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो इसके बाद इसमें जाएगा नमक, ये आप हस्बे ज़रूरत डालेंगे। और 1 टेबलस्पून के जितना हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च। और अब इसके बाद अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पोटैटो और चिकन का मिक्सचर जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो ये रेडी है। इसको अब हम रख देंगे साइड में। कोटिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें मैंने ये लिया है हाफ़ कप मैदा, हाफ़ कप ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इनको मैंने घर पे ही बनाया है। 2 अंडे लेके उनको मैंने फेंट लिया है। आप अंडों की जगह कॉर्नफ्लोर को भी पानी में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। और ये मैंने कुछ चीज़ के स्लाइस लिए हैं जो हम बर्गर में यूज़ करते हैं, ये वही लिए हैं मैंने। तो अब हम बॉल्स बना लेते हैं। उसके लिए आप अपने हाथों को ग्रीस कर लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें अपने हाथों पे। उसके बाद आप थोड़ा सा मिक्सचर लें, उसको इस तरह से बॉल की शक्ल दे लें पहले, फिर उसको फ्लैट कर लें। फ्लैट करने के बाद हम इसके अंदर चीज़ रख देंगे।
और फिर इसको इस तरह से बंद कर लेंगे और एक बॉल की शेप दे देंगे इसको। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बॉल जो है वो बन चुकी है। तो इसी तरह हम बाकी की सारी बॉल्स बना लेंगे। कुछ बॉल्स के अंदर मैं मोज़रेला चीज़ की फिलिंग करूँगी और कुछ के अंदर स्लाइस चीज़ जो मैंने लिए हैं वो डालूँगी। तो अभी मैं बॉल्स बना रही हूँ। सारी बॉल्स बनाने के बाद फिर मैं इनकी कोटिंग करूँगी। मोज़रेला चीज़ की फिलिंग के बाद अब मैं कुछ बॉल्स में ये स्लाइस चीज़ की फिलिंग करूँगी। तो इसी तरह हम सारी बॉल्स बना लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बॉल्स हमारी सारी बन चुकी हैं। तो अब हम इनकी कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग के लिए आप एक बॉल लेके उसको पहले मैदे में अच्छी तरह हर तरफ से कोट कर लें। उसके बाद फिर आप इसको अंडे में डिप करें और आखिर में फिर आप इसको ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह कोट कर लें। तो इसी तरह हम सारी बॉल्स की कोटिंग कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैं बॉल्स को इसमें डाल दूँगी एक एक करके। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आप उसकी फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर दें। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। उससे ही होगा कि इसकी कोटिंग जो है ऊपर की वो एकदम से ब्लैक हो जाएगी और अंदर से ये नहीं पकेंगे, चीज़ में मेल्ट नहीं होगा। तो इसे लो टू मीडियम की फ्लेम पे रख के हम फ्राई करेंगे। और जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाए तो हम साइड को पलट देंगे, बल्कि साथ साथ इनको रोटेट करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह गोल्डन हो जाए और अच्छे से फ्राई हो सके। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इनका। तो अभी हम इनको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे किसी किचन टॉवल या फिर टिश्यू पेपर वगैरह पे, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो अब्ज़ॉर्ब हो सके। तो ये जो बॉल्स हैं ये अब अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इनको निकालने के बाद मैं बाकी की तमाम बॉल्स भी फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चिकन एंड पोटैटो चीज़ बॉल्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है अंदर और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, ये बहुत ही यम्मी बने हैं।
तो आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा इफ़्तार में। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इनको